आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से करीब 4 साल पहले घटी थी। उस वक्त सन 2017 का साल चल रहा था। उस वक्त मुझे मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर काम के लिए रखा गया था, जहाँ पर मैं अपनी कमाई कर सकता था। ऐसे में मेरा वहाँ पर रहना भी मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने वहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मैं काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर जम चुका था, यानी कि मेरा काम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। मगर एक रात जब मेरी किस्मत के साथ साथ मेरे उस काम को भी पूरे तरीके से बदल सा गया था। शनिवार की एक रात में, जो कि अमावस्या की रात होने वाली थी, उस दिन स्टेशन पर मैं बैठा हुआ था। दरअसल मेरा काम था कि मैं आने वाली ट्रेन को सिग्नल दूं। उसके बाद ट्रेन स्टेशन पर आई और मैंने सिग्नल से उसे रोक दिया। और उसके बाद जब ट्रेन वापस चलने वाली थी, तब मुझे आगे से ऑर्डर मिला कि अभी ट्रेन को रोक कर रखना है। उस वक्त तो मुझे भी नहीं पता था कि आखिर क्यों यहाँ ट्रेन को रोका गया है। और जब मैंने इस बारे में छानबीन की, तब जाकर मुझे पता चला कि रात में अमावस्या की रात को खास करके इस जगह पर ट्रेन को लगभग 8 मिनट के लिए रुकना पड़ता है। मुझे इनकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। आखिर केवल एक अमावस्या की रात की वजह से स्टेशन पर ट्रेन कैसे रुक सकती है, मेरी समझ से बाहर थी ये बात। लेकिन मुझे उस वक्त इस चीज़ से ज़्यादा लेना देना नहीं था। उसके बाद करीब 8 मिनट बाद ही मुझे आगे से फिर से ऑर्डर मिला कि अब ट्रेन को यहाँ से निकाला जाए। सिर्फ एक अमावस्या की रात की वजह से किसी भी इंसान की इमरजेंसी को रोका जा सकता है, लेकिन 8 मिनट के लिए ट्रेन को रोकना, ऐसा क्या था यहाँ पर? मैं अपने आप में बोलते हुए वहाँ से बाहर निकला। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरा एक सहकर्मी, जो कि अब अपने घर के लिए रवाना हो रहा था, मैंने उससे पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सिर्फ 8 मिनट के लिए हम कितने सारे इंसानों का वक्त बर्बाद करते हैं ये लोग। लेकिन उसने भी बातचीत करने से मना कर दिया। सभी के अनुसार इस ट्रेन को लेकर कुछ अजीब था और वह ट्रेन रात के लगभग 9 बजे की थी। मगर 8 मिनट बर्बाद होना, यह मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं था। फिर मैं उस स्टेशन के कर्मचारी के पास पहुंचा, जो कि स्टेशन के पटरियों का काम कर रहा था। तो वह भी अपने घर जाने के लिए रवाना होने लगा। अभी एक ऐसा वक्त हो चला था जहां पर सभी लोग अपने अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे, सिर्फ मुझे छोड़कर, क्योंकि मुझे आने वाली ट्रेन को सिग्नल जो देना था। ऐसे में मैं उस स्टेशन से बिल्कुल भी नहीं हिल सकता था, क्योंकि मेरा काम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता था। तो ऐसे में मैं वहाँ से निकल ही नहीं सकता। और वैसे भी मुझे इस स्टेशन की कुछ अजीब बातों से कोई लेना देना नहीं था। मगर जब मैं उस कर्मचारी के पास पहुंचा तो उसने मुझे एक बहुत ही भयानक हिला देने वाली बात कही। दरअसल उसने मुझे कहा, देखो साहब, आप इस स्टेशन पर रुक रहे हैं, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि यह स्टेशन कितने अजीब रहस्यों से जुड़ा हुआ है। मैं उसकी इन बातों को जानने में ज़्यादा सक्षम नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने उस कर्मचारी को पहले तो कोने में बुलाया और फिर वहाँ के बारे में पूछा। उसने जो बात मुझे बताई, तो उसे सुनकर तो मेरी तो हंसी ही छूट गई। दरअसल उसने बताया कि इस स्टेशन पर अमावस्या की रात में भयानक साए मंडराते हैं। वह साए हर अमावस्या की रात में किसी न किसी को अपना शिकार बनाते ही हैं और उसके बाद वो उसे ख़त्म कर देती है। उसकी इन पुरानी बातों में, या फिर ऐसा कहें कि इन अंधविश्वास की बातों को सुनकर मैं तो एकदम से हंस पड़ा। लेकिन अभी तो उसने मुझे रहस्य वाली बात ही नहीं बताई। मैं बार बार उससे उसी के बारे में जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह मुझे बताने से इनकार कर देता। और उसके बाद उसने मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं की और वह मुझे इतना बोला कि इस वक्त रात के लगभग 9 बज चुके हैं और वह अब स्टेशन पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता। उसके बाद उसने अपना सामान से भरा बैग उठाया और वहाँ से अपना बैग लेकर निकल पड़ा। मुझे उन सब की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और अब मुझे उस रहस्य के बारे में जानना था। आखिर मैं उस समय को कैसे जान सकता हूँ, यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैं आकर स्टेशन के उस कमरे के अंदर बैठ गया। अभी मैं उस स्टेशन के कमरे के अंदर बैठा ही था कि अचानक से मुझे बाहर की तरफ से
किसी के कदमों की पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर चारों तरफ से कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ रहा था। वहाँ पर चारों तरफ कुछ गिनी चुनी रोशनी ही दिखाई पड़ रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने इन चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन तभी अचानक से मुझे कुछ अलग सी सुगंध आने लगी। दरअसल वह सुगंध कुछ अलग ही थी, मानो किसी ने बहुत ही अच्छी सुगंध को वहाँ पर छोड़ दिया हो। लेकिन तभी अचानक से मुझे कुछ अलग सी सुगंध आने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से बाहर निकला और जब मैं बाहर निकला तो मैंने पाया कि एक बार फिर बाहर की तरफ मुझे चारों तरफ केवल और केवल बिखरा हुआ सन्नाटा ही दिखाई पड़ रहा था। यानी कि दरवाजे के बाहर तो कोई मौजूद ही नहीं था, लेकिन दरवाजा किसने खटखटाया, यह बात बिल्कुल मेरे जहन से बाहर थी। पहले तो मैं उस स्टेशन पर चारों तरफ घूमने लगा, मगर मुझे उस वक्त कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन यह मेरा कोई वहम भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आई थी। उसके बाद मैं चारों तरफ वहाँ पर देखने लगा, मगर मुझे तो कोई भी वहाँ पर दिखा ही नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि यह ज़रूर मेरा कोई वहम होगा, और यही सोचकर मैं वापस अपने उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन एक बात जो अभी भी मेरे दिमाग को चाट रही थी कि आखिर आज की रात उस स्टेशन पर ट्रेन 8 मिनट के लिए क्यों रुकी थी। बार बार यही बात मेरे दिमाग के अंदर घूम रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था आखिर कुछ ना कुछ तो इस स्टेशन पर ऐसा जरूर लोगों का अंधविश्वास है जिससे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। लेकिन एक बात जो मेरे अभी भी बिल्कुल समझ से बाहर थी कि आखिर सरकार उन्हें वहाँ पर ट्रेन रोकने की इजाज़त क्यों देती है। यही सोच सोच कर अभी तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा सोचना और समझना ठीक नहीं समझा और उसके बाद अगली ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन के आने में अब भी काफ़ी समय था, यानी कि लगभग अभी भी आधे घंटे का समय बाकी था और अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। लेकिन सिर्फ आधा घंटा ही बचा था, तो ऐसे में मैं बिल्कुल भी सो नहीं सकता। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मुझे अपनी शिफ्ट दिन में सेट कर लेनी चाहिए। तभी अचानक से मुझे वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा महसूस होने लगी। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक हवा का झोंका है, इसलिए मुझे ये सब महसूस हो रहा है। लेकिन इस बार अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ इतना कसकर पकड़ा गया था कि मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसे छुड़वा नहीं पा रहा था और उस कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उसके बाद मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया और अब मेरा हाथ भी बिल्कुल सामान्य हो चुका था। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि बाहर की तरफ कोई खड़ा होकर लगातार मेरी तरफ देख रहा है और उसके बाद मैंने तुरंत ही दरवाज़ा खोला। मेरे साथ एक बार फिर वही हादसा हुआ। इस बार भी मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। मैं एक बार फिर चारों ओर घूमने लगा था, लेकिन अब मैं अंदर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जब भी मैं अंदर जाता तो मुझे अपने आप में ही अकेला महसूस होने लगता। इसलिए अब मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना चाहता था। तभी मेरी नज़र पटरियों पर पड़ी तो मैंने देखा कि अब पटरियां एकदम से गूंजने लगी हैं, यानी कि अब ट्रेन के आने का वक्त हो चला था। अब ट्रेन भी मुझे साफ साफ दिखाई देने लगी, लेकिन एकदम से थोड़ी दूर आगे आने के बाद वो रुक गई और फिर जब मेरी नज़रें पटरियों पर पड़ी तभी मेरी आंखें तो फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने हुए है और वो पटरियों के बीचों बीच खड़ी थी। मुझे लगा कि शायद उस औरत की वजह से धीमी गति से चल रही ट्रेन को एकदम से किसी के द्वारा रोकना पड़ा होगा। उस औरत को इस तरह पटरियों के बीचों बीच खड़ा हुआ देखकर मैं भागता हुआ उसके करीब जाने लगा ताकि मैं उस औरत को वहां से हटा सकूं। लेकिन जब मैं उन पटरियों की तरफ भाग रहा था तो मुझे वह औरत वहीं पर खड़ी हुई नजर आ रही थी, मानो वह कोई औरत नहीं बल्कि एक पत्थर की मूर्ति हो। तभी ट्रेन की लाइन अचानक से ऑन ऑफ होने लगी। शायद वह किसी चीज का इशारा था और अब मेरे पास मेरा फोन भी मौजूद नहीं था। उसके बाद उस ट्रेन की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए अपने आप में ही बोलने लगा, अरे मैं हटाता हूँ इस औरत को पटरियों के ऊपर से।
मगर जब मैं उन पटरियों के एकदम पास पहुंचा तो मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। मेरे शरीर के अंदर मानो एक तेज बिजली सी दौड़ गई हो, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि वहां पर चारों तरफ से मुझे कोई भी औरत या फिर कोई भी इंसान मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे एक बहुत ही भारी और भयानक आवाज आई जो बिल्कुल मेरे पीछे से आ रही थी। किसे ढूंढ रहे हो? अपने पीछे तो देखो। फिर उसके बाद मैं गुस्से से कड़कड़ाता हुआ पीछे पलटा तो डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि जो औरत मुझे कुछ देर पहले जो उन पटरों के बीचों बीच में खड़ी हुई नजर आ रही थी, अब उसका पूरा हुलिया ही चेंज हो चुका था। उसकी सफेद सफेद साड़ी अब खून के अंदर एकदम लाल हो चुकी थी। वह औरत अपनी उन दोनों भयानक डरावनी आंखों से मेरी तरफ घूर रही थी। उसका चेहरा इतना डरावना लग रहा था कि मेरी तो दशा अब खराब होने लगी। लेकिन वह औरत अभी भी मेरे करीब नहीं आई। मुझे लगा कि शायद यही मौका है यहाँ से बचकर निकलने का। फिर मैंने वही किया और मैं तुरंत ही वहां से निकलने लगा। तभी मुझे अचानक से ऐसा महसूस होने लगा कि किसी ने मेरे एकदम पीछे से मेरी शर्ट पकड़ ली हो, और फिर मैं हवा में उड़ गया। मैंने देखा कि मेरे सामने की तरफ से कुछ आवाजें आने लगी। फिर जब मेरी नजरें सामने की तरफ एकदम से पड़ी, तब जाकर मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने की तरफ से मुझे उस ट्रेन के लोको पायलट के साथ साथ कुछ और यात्री भी मेरी तरफ भागते हुए नजर आने लगे। अब मेरा शर्ट जो मेरे गले के अंदर फंस चुका था, जिस वजह से मेरी सांसें एकदम से उखड़ने लगी। मेरा पूरा चेहरा अब सफेद पड़ चुका था और अब मेरा पूरा गला सूख चुका था। लेकिन तभी अचानक से उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा और मैं वहीं पत्थरों पर नीचे बेहोश हो गया। फिर कुछ देर के बाद ही जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वह लोग वहां पर मेरे चारों तरफ बैठे हुए थे, जो मेरे मुंह पर पानी डाल रहे थे। उस वक्त ट्रेन वहां से निकल चुकी थी और कुछ यात्री आज मेरे पास रुकने वाले थे। उनके लिए मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई कि आखिर कोई तो ऐसा है जो हमारे बारे में भी सोचता है। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि वह यात्री उसी गांव के रहने वाले हैं जहां पर यह स्टेशन पड़ता है। उसके बाद मैंने जब उन सबको मेरे साथ हुई इस पूरी घटना के बारे में बताया, तब जाकर मुझे पता चला कि इस औरत की मौत यहाँ पर काफ़ी सालों पहले हो चुकी है। लेकिन यह औरत अपने देश के लिए अपना बलिदान दे चुकी थी। एक क्रांति के दौरान उसके यहाँ पर मौत हो गई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा इसी स्टेशन पर दिख जाती है, लेकिन अमावस्या के दिन वह और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। लेकिन उस दिन शुक्र तो उन लोको पायलट का था जिसकी वजह से मेरी जान बच गई, वरना शायद आज मैं जिंदा नहीं बच पाता। और उसके बाद मैंने उस स्टेशन से ट्रांसफ़र ले लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।